स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। साइंस की दुनिया में मुस्लिम साइंसदानों का योगदान। अंजुमन आर्ट्स साइंस और कॉमर्स कॉलेज में साइंस एग्जीबिशन। मुस्लिम साइंसदानों का योगदान, जिसमें डिस्कवर किए गए मॉडल्स बनाकर पूरी जानकारी देते हुए छात्रों ने अपनी प्रतिभा का परिचय देकर सबका ध्यान आकर्षित किया। किस साइंसदान ने कब कौन सी चीज ईजाद की, इसका पूरा ब्यौरा प्रैक्टिकली तौर पर बताया छात्रों ने, जिसके लिए अंजुमन इस्लाम के जिम्मेदार कॉलेज स्टाफ का बड़ा सहयोग रहा। इस एग्जीबिशन को देखने के लिए दूसरे स्कूल से भी बड़ी संख्या में छात्र पहुंच रहे हैं। ये साइंसी एग्जीबिशन 3 दिन तक चलेगा अंजुमन डिग्री कॉलेज में। सबसे पहले आइसा से स्टार्ट किया। इन्होंने अपने बुक में 28 आंखों की बीमारियों के इलाज दर्ज किए हैं, लेकिन इनकी बुक में दो लोगों ने इनके केसेस इस्तेमाल। नाम सादिक है। एस्ट्रोब एक ऐसा डिवाइस है जिससे डायरेक्शन टाइम देख सकते हैं और बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। एस्ट्रोब डिजिटल कंप्यूटर्स के इन्वेंट होने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। थोड़े ग्रीक साइंटिस्ट ने एस्ट्रोब्स के बारे में लिखा था, लेकिन एस्ट्रोब्स को पूरी तरीके से डेवलप करने और उसको स्प्रेड करने का क्रेडिट एक अरब साइंटिस्ट को जाता है। अभी भी अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि एस्ट्रोब्स किसने बनाया, तो उस पर आपको मूसा अल ख्वारिज़मी एक अरब साइंटिस्ट का नाम दिखाएगा। एस्ट्रोलॉग की मदद से हम किसी भी टाइम, किसी भी दिन और रात का टाइम भी बता सकते हैं, और कैलेशियल इवेंट्स मतलब सनराइज सनसेट का भी टाइम बता सकते हैं। और बाद में कितनी टाइप्स में मॉडिफिकेशन हुई 11वीं सेंचुरी में यूनिवर्सल एस्ट्रोलॉग 11वीं सेंचुरी में डेवलपमेंट किया गया अल इब्न खलाफ ने। अल इब्न खलाफ एक हर्बलिस्ट था, अल ज़रक़ाली एक एस्ट्रोनॉमर से, दोनों ने मिलकर यूनिवर्सल एस्ट्रोलॉग की डेवलपमेंट की। बाद में यूनिवर्सल एस्ट्रोलॉग की इंपॉर्टेंस ये थी कि किसी भी लोकेशन पे लेके जाओ वो यूज़ होता था। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि ऑब्जर्वेटरी क्या होता है। इसे उर्दू में रसदगाह बोलते हैं और हिंदी में वेधशाला कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑब्जर्वेटरी क्या होती है। ऑब्जर्वेटरी एक ऐसी जगह है, एक ऐसी लैब है जहाँ पर हम सैयारे, सैयारचे, सितारे, चांद और सूरज की फिक्स लोकेशन को पता कर सकते हैं। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स बनाए जाते हैं, जहाँ से कैलेंडर बनने की शुरुआत हुई। और एक सवाल उठता हमारे दिमाग में कि सबसे पहले ऑब्जर्वेटरी कौन बनाए। अल मामून एक साइंटिस्ट है, मुस्लिम साइंटिस्ट, जो बगदाद से बिलोंग करता है। वो 1813 से लेकर 1833 तक बगदाद में रूल किया। और जब वो इसकी तरफ, स्काई की तरफ, आसमान की तरफ देखता, तो उसे ये ख्याल आता कि ये जो चमकने वाली चीज़, जो तारे हैं, वो क्या है, इसे मैं जानने की कोशिश करना। ये सब जानते हुए वो क्या किया, इसका मुताला किया। मुतालिया करने के बाद ऑब्जर्वेटरी बनाने की कोशिश किया। ऐसे कई सारे ऑब्जर्वेटरीज़ हैं जो मुस्लिम साइंटिस्ट ने ढूंढी है। और ऑब्जर्वेटरीज़ जो है हिली एरियाज़ यानी पहाड़ी इलाकों पर बनाई जाती है, जिसकी मदद से हम सारे फल्कियाती अजसाम को आसानी से देख सकते हैं। शिबा अख्तर मनियार, BSc 4th सेम। इसका नाम है 1001 इन्वेंशन द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ मुस्लिम सिविलाइजेशन। ये एग्जीबिशन बुक है। ये टर्की में एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जो मुस्लिम साइंटिस्ट को प्रमोट करता, एंड ये जो है यूनेस्को से प्रमोटेड है, नेशनल ज्योग्राफी से प्रमोटेड है। यानी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हम जो बोल रहे हैं इसमें यूरोपियन वर्ल्ड में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। वो लोग खुद इसको एक्सेप्ट करते हैं कि बेसिस जो साइंस का आया वो फ्रॉम मुस्लिम्स आया। वो लोग हमारे साइंटिस्ट के सिर्फ नेम चेंज करते हैं। अबुल कासिम है, वो लोग अबुल खैसिस बोलते हैं। अल बत्तानी है, वो अल बथने गीनस बोलते हैं। अल ज़रक़ाली है, वो लोग ज़रकील बोलते हैं। और इब्न सीना है, उसको एवसीना बोलते हैं। तो वो लोग बस नाम चेंज करते हैं। वो लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं कि ये हमारे इन्वेंशंस हैं, हमारी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को ये मालूम नहीं है कि हमारी कंट्रीब्यूशन है। अंजुमन आर्ट्स साइंस कॉमर्स डिग्री कॉलेज के ज़ेर एहतमाम साइंसी नुक्ते नज़र से एक एग्ज़िबिशन रखा गया है, जिसका मकसद ये है कि असर हाजिर में साइंटिफिक नज़रियात को तलबा तक पहुँचाना है। कुछ साल से एक खलासा हुआ है साइंसी फील्ड में। हम देखते हैं कि अगर केमिस्ट्री की हम बात करते हैं तो फर्स्ट केमिस्ट्रियन जाबिर बिन हयान मुसलमान था, जिसने एक ऐसा कागज़ तैयार किया था जो रात के अंधेरे में पढ़ सकते थे आप, उजाले में नहीं। और एक ऐसी जॉकेट तैयार की थी, आप बारिश में जाइए भीगता नहीं था। तो ये हमारे असलाफ़ ने
कुरान और हदीस की रोशनी में साइंटिफिक नज़रियात को आम किया। मगर आज हम देखते हैं कि जिसने ईजाद किया साइंटिफिक नज़रियात को, वो कौम आज पीछे है। तो हम इस एग्ज़िबिशन के ज़रिए ये पैगाम देना चाहते हैं कि आज फिर हम अब उस वक्त की ज़रूरत है कि हम उठें, कुरान का मुताला करें और फिर साइंसी मैदान में जो हम शहसवार थे और फिर वक्त की ज़रूरत है कि हम साइंसी मैदान में आगे आएँ। डॉक्टर सैयद अली मुल्ला हुसैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, अंजुमन डिग्री कॉलेज। अंजुमन आर्ट साइंस कॉमर्स डिग्री कॉलेज में आज जो है साइंसी एग्जीबिशन चला हुआ है। ये 3 दिन तक एग्जीबिशन चलेगा और इस एग्जीबिशन के कोऑर्डिनेटर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। मैं इस एग्जीबिशन का सुपरवाइज़र हूँ। मेरा नाम है प्रोफेसर इरशाद अहमद मास्टर और ये मिडिल ईस्ट के जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में फोकस करने के लिए हमने एग्जीबिशन रखा है, क्योंकि हिस्ट्री से ये पन्ने निकल गए हैं हमारे से। ये बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने उस वक्त बहुत काम किया है। जैसा कि मिसाल के तौर पर एक साइंटिस्ट हैं जाबिर इब्न हयाम, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इन्होंने केमिस्ट्री में इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जैसा कि सब्लिमेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, जैसा कि डिस्टिलेशन है। बाकायदा हमने डिस्टिलेशन प्लांट भी लगाया है उनका। और सबसे पहले डिस्टिलेशन करके जो फ्रैगनेंस, जो कि परफ्यूम निकाले, यही साइंटिस्ट हैं। और नाइट्रिक एसिड है, कास्टिक सोडा है और बहुत सारे केमिकल्स इन्होंने बनाया। एक्वारिजा करके एक केमिकल आता है, सबसे पहला यही साइंटिस्ट बनाए। यह Cl पर HNO3 का मिक्सचर है कि इन्होंने ही बनाया। इसी तरह से सबसे पहले वर्ल्ड के अंदर यूनिवर्सिटी जो बनी वो फातिमा करके एक है, उन्होंने वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले 19th सेंचुरी में यूनिवर्सिटी कायम की है विद द हेल्प ऑफ आवर प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट बॉडी। ये 3 दिन का कैंप चलेगा हमारा, 3 दिन का एग्जीबिशन है। ये आज से शुरू हो रहा है, 16 तारीख तक चलेगा। हर रोज़ 10 बजे से लेके 2 बजे तक रहेगा। ये जो पहले के मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उसको हम एग्जीबिशन कर रहे हैं इसके बारे में। इसके लिए ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे चंद स्टूडेंट भी हैं, उसके अंदर एनम शेख हैं, बाकायदा रुखसार जत करके हैं, बाद में ये हुंदगुंद करके हैं। हाँ, ये सब इन्होंने योगदान किया इसके लिए और ये सब पूरे स्लाइड्स इन्होंने प्रिपेयर किया है। हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग हाईलाइट करना चाहते थे मुस्लिम साइंटिस्ट को, क्योंकि एक्चुअली 4th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी तक जो डार्क एजेस ऑफ यूरोप हैं, वहाँ पे स्पेन में जो सेंटर ऑफ एजुकेशन था मुस्लिम्स का, क्योंकि उसको बाद में फ़तह कर लिए थे मुस्लिम, वहाँ पे पूरे इन्वेंशंस हो रहे थे। और जो रेनाइजेंस यूरोप का 15th सेंचुरी में हुआ है, उसका बेस जो है वो यही साइंटिस्ट पे और इन्हीं के बुक्स पे रखा गया है। चाहे वो एस्ट्रोनॉमी रहंदे, मैथमेटिक्स रहंदे, मेडिकल फील्ड रहंदे, या फिर हिस्टोरियंस रहंदे, फिलोसोफर रहंदे, या फिर कोई भी हर रिलेटेड चीज़ में इन लोगों ने किया है। और ये साइंटिस्ट की सबसे यूनिक चीज़ ये है कि ये साइंटिस्ट सिर्फ एक फील्ड में नहीं होते थे। जैसे उमर अल खय्यम है, मैथमेटिशियन है, म्यूजिशियन है, और मेडिकल फील्ड में भी उसका कंट्रीब्यूशन है। तो ये हमारे साइंटिस्ट थे, हमारे स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं था, मालूम ही नहीं है कि हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। तो हम इसको हाईलाइट करना चाहते हैं कि मुस्लिम्स का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। रेनाइजेंस जो 15th सेंचुरी में यूरोप में हुआ, उसका बेस एक्चुअली मुस्लिम साइंटिस्ट के बुक्स पे रखा गया। मेडिकल फील्ड के बारे में हम बात करना चाहेंगे कि ये जो मेडिकल फील्ड है, इसके बारे में जो सर्कुलेशन वगैरह, सर्जरीज वगैरह, उसकी डेवलपमेंट्स वगैरह, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट वगैरह, ये कोई वेस्टर्न वर्ल्ड से, एवरीथिंग इज़ नॉट फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड। इसका बेसिस जो है अज़हरावी है, इब्न सीना है, इब्न नफीस है, इन्होंने बनाया हुआ है। पल्मोनरी सर्कुलेशन सबको मालूम है, सब कहते हैं विलियम हार्वे। विलियम हार्वे से 300 साल पहले तो इब्न नफीस ने बताया हुआ है। इब्न नफीस ने सिर्फ नहीं किया, इनके साथ ही जो है, इनके साथ के कंटेम्प्रेरीज ने सर्जरीज में, बोन फ्रैक्चर्स में, ऑक्यूलिस्ट में, मेडिसिन में सबसे वास्ट कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। हॉस्पिटल डेवलपमेंट की बात करें तो 8th सेंचुरी से पहले हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करने वाले मुस्लिम साइंटिस्ट थे। इवोल्यूशन के पीछे इनका, इस कॉन्सेप्ट के इवोल्यूशन के पीछे जो इनका ड्राइविंग फोर्स था, दैट इज़ द बेसिक टीचिंग ऑफ इस्लाम, ह्यूमैनिटी, सर्विस एंड केयरिंग। और उसके बारे में हम लोग जानते हैं जैसे कि हॉस्पिटल डेवलपमेंट 8th सेंचुरी में हुआ है। 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक हॉस्पिटल डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन मुस्लिम्स का था। सुबिया फरहीन। अंजुमन आर्ट साइंस कॉमर्स कॉलेज बीजापुर में आज साइंस एग्जीबिशन रखा गया है, जिसमें मुस्लिम कंट्रीब्यूशन टू साइंस, यानी इस्लामी नुक्ते नज़र से साइंस आज कितनी तरक्की कर चुका है और साइंस से जो नौजवान दूर हैं उन्हीं के लिए आज एक साइंसी एग्जीबिशन रखा गया है, ताकि नौजवान जो पीढ़ी है वो साइंस से जुड़ी रहे
और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हर कोई अपने आप में एक बेहतरीन साइंसदान बनने की तवक्का रखता है। इसी को लेकर आज अंजुमन डिग्री कॉलेज बीजापुर में साइंस एग्जीबिशन रखा गया है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अंजुमन डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहिबा। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हमारी डिग्री कॉलेज में हमारे इन बच्चों की तरफ से, यहाँ के स्टूडेंट्स की तरफ से और हमारे जो स्टाफ हैं उनकी जानिब से साइंटिस्ट ऑफ मिडल एजेस के नाम से एक एग्जीबिशन पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन रखी गई है। मैं इसके लिए हमारे स्टाफ और हमारे स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देती हूँ। मुसलमानों का रोल इंसानियत की तरक्की में वाज़ेह है, लेकिन मुसलमान आज की दौर में हमारी माजी को हम भुला चुके हैं। यहाँ पर कोई इकबाल पैदा होता है, यहाँ पर कोई गालिब पैदा होता है, तो ताज्जुब की बात है कि हमने कैसे एक साइंस के फील्ड में तरक्की नहीं की। लेकिन हमें मालूम होता है कि ये तमाम एग्ज़िबिशन ये हमें याद दहानी कराती है और इस बात की ज़मानत दिलाती है कि हमारे अफराद ने भी, हमारे जो कुरूनी वस्ता के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका रहा है। और लेकिन चूँकि ये हीरे ये जो है बहुत ही दब गए थे और एक धुंधला सा साया इस पर आ गया था और तकरीबन 200 साल से, इसकी बहुत सी वजूहत हो सकते हैं। आज के दौर में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन का कोई नाम नहीं लेता, इसके बहुत से वजूहत हो सकते हैं। एक तो है ग़ुलामी, हमारी बहुत लंबे अरसे तक चली, सियासी ग़ुलामी है, फिर हमारी ज़हनी ग़ुलामी है, फिर हो सकता है कि हमारी जाहिली हो, जहालत हो सकता है कि हमारी सुस्ती और काहिली हो और हमारी ला इल्मी हो। इल्म की तरफ हमारा रुझान कम होने की वजह से हमें गुज़िश्ता सदी में कोई कंट्रीब्यूशन साइंस के फील्ड में हमारा नहीं रहा है। लेकिन कुरूनी वस्ता में जब हम देखते हैं तो ये सारी चीज़ें जो बुक में या फिर हमारे अदब में दबी हुई थी, हमारे इन तुलबा और तालिबात ने हमारे असातिज़ा किराम के साथ इनको हाईलाइट करने की कोशिश की है। अंजुमन इस्लाम के वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जैनुल अब्दीन साहब। आइए इनसे बात। पहले तो मेरी जानिब से, हमारे अंजुमन इस्लाम की मैनेजमेंट की जानिब से पहले मैं तमाम बच्चों को और यहाँ के स्टाफ को और मास्टर सर को मुबारकबाद देता हूँ कि ये एक एग्जीबिशन नहीं दिख रहा मुझे, एक यूनिक एग्जीबिशन लग रहा है। बच्चों में जो प्रेजेंटेशन जो बच्चे कर रहे थे मैं देख रहा था, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आज। और इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ रहेगी कि फ्यूचर में इससे आगे बच्चे जाएं हमारे और तरक्की करें। आपने जो कहा कि सियासी जहाँ तक का सवाल है, इंशाल्लाह उसमें भी अल्लाह ताला हमको आगे बहुत ज़्यादा कामयाबी देगा और बस अल्लाह से ही दुआ करता हूँ। आज जो हमारे अंजुमन डिग्री कॉलेज में जो साइंटिफिक जो कदीम ज़माने से लोग, जो हम मुसलमान लोगों ने बहुत से कंट्रीब्यूशन किए हैं कि देखिए कि दुनिया आसमानी और ज़मीनी अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें कुरान में बताई है, उसे पढ़कर उस पर अमल करके दिखाए और ये सारी दुनिया के लिए हमें दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान लोग हर फील्ड में काम कर चुके हैं। आजकल अंग्रेज़ों का नाम लिया जाता है, मगर मुसलमान हमारे सोशल थे, सेकुलर थे और सारी दुनिया में उन्होंने ज़ात पात नहीं की। और हमें हमारे बच्चों को भी वैसे साइंटिस्ट बनने के लिए हमें आज एग्जीबिशन रखे हैं। मैं हमारे तमाम बच्चे जो और हमारे मास्टर सर ये जो साइंटिफिक एग्जीबिशन रखे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और शहर बीजापुर के लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि आप आएँ, आकर हमारे अंजुमन डिग्री कॉलेज में जो साइंसी एग्जीबिशन है वो देखें और समझें और अपने पूरे फैमिली के साथ आकर देखें, देखकर उस पर अमल करें। मैं इतना कहते हुए आपको शुक्रिया। मेरा नाम रिजवाना
अंजुमन कॉलेज की टीचर हूँ। एक्चुअली हम लोग साइंस पढ़े जा रहे हैं, लेकिन कहाँ से आया है, किसने लिया है, कहाँ से आया, ये कुछ पता नहीं था। तो यंगस्टर्स के लिए ये हेल्प होगा कि एक मुस्लिम से स्पेशली मुस्लिम साइंटिस्ट ने कितना योगदान दिया है साइंस के लिए, और सबके लिए ये मददगार होगा। आई थिंक एग्जीबिशन कि फर्स्ट टाइम बीजापुर में हमारे कॉलेज में हो रहा है, लग रहा है मुझे, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प होगा स्पेशली यंगस्टर्स के लिए। थैंक यू। तो ये अंजुमन आर्ट साइंस कॉमर्स कॉलेज बीजापुर में 3 दिन तक ये साइंस एग्जीबिशन चलता रहेगा। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पर जोर दिया गया है कि मुस्लिम साइंसदान का क्या रोल रहा साइंसी मैदान में, इस बात को लेकर उनके तमाम एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर उजागर किए गए हैं और तमाम स्टूडेंट्स उन एक्सपेरिमेंटों का आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, जिसे काफ़ी स्कूल के तलबा व तालिबात और कई पेरेंट्स और कई लोग जो है इस एग्जीबिशन में आकर इसका फ़ायदा ले रहे हैं। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಸಾರೀಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3 ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಗುರುಕುಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3 ಫಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ವಿಂಟರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಸೇಲ್ 299 399 499 ಇದು ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಬೈ 1 ಗೆಟ್ 1 ಫ್ರೀ ಇದು ಆಫರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್ ಕಾಟನ್ ಸಾರೀಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಾರೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ। ಈ ಆಫರ್ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ। ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ। ಸ್ಥಳ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಸಾರೀಸ್ ನಿಯರ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಬಿಸೈಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರುಕುಲ್ ರೋಡ್ ವಿಜಯಪುರ್। ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 7030170909। हमारे पास यहाँ पे शादियों का बाज़ार और जमातों का और सब कुछ मिलता है, फर्नीचर मिलता है। हमारे पास अच्छे से अच्छी क्वालिटी भी है और कम से कम क्वालिटी का रेंज भी है। फर्नीचर में हमारे पास 7000 से चालू है, जो हम कम से कम रेंज में हमारे बीजापुर की जनता को देना चाहते हैं। और पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास कस्टमर्स आते हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। आप भी एक मर्तबा हमारे शॉप को ज़रूर विज़िट कीजिए। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।